वक्फ की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे की एक और कोशिश हो रही है। वक्फ की जमीन को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने की कोशिश हो रही है। मैसूर रोड के ब्रांड स्क्वायर सेंट जोसेफ चर्च के सामने ये जमीन है। तकरीबन 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट यह जमीन, जिस पर कई बिल्डरों की नजर है, इसे गैर कानूनी तौर पर बेचने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि हजरत कुमदन शाह दरगाह की यह जमीन है जिसे गैर कानूनी तौर पर बेचने की कोशिश की जा रही है। इस जमीन को 1965 में वक्फ किया गया था। वक्फ गैजेट में दर्ज है, गैजेट नंबर 179 में दर्ज है। वक्फ गैजेट में दर्ज होने के बावजूद इस ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर बेचने की कोशिश हो रही है। इस ताल्लुक से केएमडीसी के साबिक चेयरमैन आसिम पाशा ने और वक्फ प्रोटेक्शन के चेयरमैन दस्तगीर खान ने आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी से मुलाकात कर इस ताल्लुक से आगाह कराया और मौलाना शाफी सादी ने भी कहा कि इस ताल्लुक से वो कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इसके पेपर और इसके फाइल निकाल कर इस पर कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। हज़रत कुमंदन शाह वली का मकान वो जगह है। 1990 से मैं वहाँ पे किराए पे था, 90 पर 6 तक मैं किराए पे था वहाँ पे। उस वक्त वहाँ पे एक तावीज़, एक दरगाह थी हमारी ऑफिस के पीछे। बाद में कुछ लड़ाई पंचायतों से हम लोगों को वहाँ से एंटी सोशल एलिमेंट्स आके हम लोगों को वहाँ से निकाल दिए। तो हम खाली कर देने के बाद में वहाँ पे एक मर्डर भी हुआ था, एक अंग्रेज़ का। और दूसरी बात क्या बोले तो वहाँ पे वो ऑफिस तोड़ दिए, वो दरगाह भी उसी वक्त तोड़ दिए थे। तो दरगाह के पास बहुत गिलाजत होने की वजह से कोई एक अल्लाह के नेक बंदे आकर मुझे बोले थे उस वक्त के इस जगह को पाक रखो बोल के। तो मैं रहे तक कोशिश किया कि वो पाक रखने की। तो मैं और मेरा भाई मोहम्मद यूनुस बोल के हम दोनों मिलके वो किराए पे लेके हमारा बिज़नेस चला रहे थे उस वक्त। तो हम लोग आज आ गए। आ जाने के बाद जो है वो जगह ऐसे ही खाली पड़ी थी। उस वक्त 90 से लेके मुझे मालूम हुआ कि ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है बोल के। तो सबसे पहले जितने भी चेयरमैन अब तक वक्फ बोर्ड में आए, मैं सबको ले जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन करवाया। अब्दुल वहाब साहब से लेके खालिद को, वहाब साहब को, जितने मिनिस्टर थे सबको भी मैं वहाँ के इंस्पेक्शन कराया, मगर कोई भी नहीं कर सके वो। मगर उसके बाद में जो है अब थोड़े दिनों से जो है वो एक 4 साल पहले तो शुजा जब एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, तो शुजा को बोलने से, तो उनकी जद्दोजहद से, जैसे कि शुजा ने हमारे ज़मीर अहमद खान साहब जब मिनिस्टर थे, जो पहली बार बेंगलुरु शहर या कर्नाटका में जो है जो जितने वफ़ के जायदाद जो हमारे कब्ज़े में वक्फ बोर्ड में आए थे, कौम की प्रॉपर्टियाँ, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। खाते जो बने थे 68 या कुछ 70 कुछ खाते बने थे, ऐसा पहले कभी किसी मिनिस्टर ने नहीं किया था। किसी उसमें खाता बनाने के वास्ते जो है ये जो कोई क्लेम कर रहा है कि मैं ओनर हूँ बोल के, जो फेक रजिस्ट्रेशन है उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो खाते को डाला था। तो शुजा की जद्दोजहद से जो शुजा जो है दिन रात उसमें काम करके जो है वो खाते को उसके स्टॉप कर दिए हैं। वो अभी जो है उसके ऊपर थोड़ा वो केस भी पड़ा था। अब कल पता चला कि वो केस कुछ वक्फ बोर्ड के फेवर में हो रहा है बोल के। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो है एक 8-10 दिन से वहाँ पे जो है कुछ रियल एस्टेट के लोग जो है सबके पास, सब ब्रोकर्स के पास पेपर्स आके हैं। अब वो जगह फ़रोख्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा? अब चेयरमैन साहब ने कल मुलाकात होने के बाद में चेयरमैन साहब कंप्लीट पूरे डॉक्यूमेंट्स उठाए, फाइल उठाए, और जिन को जो जिम्मेदारियां देना था, जो एडवोकेट्स को जो जिम्मेदारियां देना था उनको जिम्मेदारियां दिए, और जो ऑफिशियल को जो जिम्मेदारी देना था उनको जिम्मेदारी दिए, और इंस्पेक्शन करने के लिए भी बोले हैं। तो हाँ, और एक बात बीच में छोड़ दिया। थोड़े दिन 1 साल पहले वहाँ कोई मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहे थे, जगह को क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस वक्त मैं अयूब, हमारे साहब के पीए साहब को मैं बोला ऐसा कुछ उधर काम चल रहा बोला। तो अयूब ने जद्दोजहद करके उस काम को रुकवाया था। उस वक्त डीसी को बोल के वहाँ पे इंस्पेक्शन करा के वो काम को रुकाए थे उन्होंने। तो वो भी बचा रहे जगह के लिए, हमारे साहब भी बचा रहे और उन्होंने भी बचा रहे। मगर अब जो है वो ये जैसे रियल एस्टेट में जो ज़ोर से चल रहा है काम, ये तो इस वक्त कुछ ना कुछ करके उसके ऊपर वो जगह को बचाना चाहिए। इसलिए आके मैं चेयरमैन साहब से मुलाकात करके, सीओ से भी मुलाकात किया। मैं कुमंदन मकान शाह सरवरी रहमतुल्लाह अलैह की एक दरगाह थी, वहाँ पर उस जगह को गैर गलत तरीक़े से हड़पना चाह रहे हैं लोग। इसके पीछे हमारी कमेटी और वक्फ बोर्ड से भी कुछ काम किया गया है।
इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वापस लेने की कोशिश हो रही है। वो जगह जो है कौम की है, कौम की अमानत है। ये हज़रत कुमदान शाह वली हमारा गजेटेड नोटिफाइड वक्फ गजेटेड नोटिफाइड को है 1964 में 14,000 स्क्वायर फीट है। वो कभी भी वो वक्फ बोर्ड का जगह है, कौन भी उसमें आके कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं। वो तो वक्फ लैंड है एब्सोल्युटली। उसका केस भी चल रहा है। कुछ लोग ऐसा इलीगल काम कर रहे थे, एक लेडी इलीगल काम कर रहे थे, इलीगल डॉक्यूमेंट रेडी करके दूसरे एक मैथिल जैन को उन्होंने बेचने को कोशिश कर रहे थे। हमें केस फाइल कर चुके हैं। अभी भी हमारा 2016 से हमारा वक्फ 52 में वो केस चल रहा है और उन्होंने हाई कोर्ट को भी गए थे उसका अपील करके कि ये सीओ का ये 52 में जो केस चल रहे हैं उसको ये करना करके रद्द करना करके वो भी हाई कोर्ट में क्या भी नहीं हो चुके हैं। अभी बीबीएमपी कमिश्नर का साथ जाके बीबीएमपी में कुछ गलत डॉक्यूमेंट सब दे के उनसे ज़रा काम कराने का कोशिश भी कर रहे हैं। हमें बीबीएमपी को भी लेटर भेज रहे और हमारा केस भी उसमें चल रहा है। हमारा जगह है वो। अभी हमारा वक्फ ऑफिसर को और हमारा लीगल टीम को सब हमें ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ। ऐसा जल्दी जाके इंस्पेक्शन करके उधर जो कार्रवाई करना है, लीगली कार्रवाई करना है, हमें करते हैं। वो हरगिज़ दूसरे कौन भी अगर गलतफहमी किसी भी रहे तो भी उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो वक्फ का लैंड है। कौन भी जाके उधर कौन के आपको मिसगाइड करके और सेल करने का नहीं तो एग्रीमेंट करने का कोशिश करे तो आप मेहरबानी से मत जाओ उधर। वक्फ वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वक्फ का जायदाद किसी भी सेल नहीं कर सकते, एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते।